खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है। जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ जनरल टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे भौतिक राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। इसके अलावा चाल, वेग, त्वरण, ये जितना भी चीजें होती हैं, जनरल पॉइंट जो होते हैं, जो समझने वाले चीज होते हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग आए तो सबसे पहले पहुंचेंगे हम लोग भौतिक राशि। भौतिक राशि भाई, यहाँ पर चलो, तुम ये पहुंच जाओ, ये भौतिक राशि। वैसे ही टॉपिक क्लास 9th में भी है, क्लास 11 में भी है, मिक्स करके ही पढ़ाएंगे। देखिए, जनरल टॉपिक रहेगी, मतलब जो फिजिक्स की भूमिका होती है, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ओके, तो भौतिक राशियां, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, भौतिकी के अंतर्गत आने वाली सभी राशियां, भौतिकी के अंतर्गत आने वाली सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। सिंपल सी बात है, भौतिकी के अंतर्गत आने वाली सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब ये भौतिक राशियां जो होती हैं, इनको प्रदर्शित करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक आंकिक मान की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर मान लीजिए कि भौतिक राशि एक द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान एक भौतिक राशि, ठीक। तो द्रव्यमान को अगर हम गए, द्रव्यमान अगर हम मान लेते हैं कि गए दुकान पर और कहे कि ऐसा भाई कि हमको चीनी दे दो, 2 kg हमें चीनी दे दो। तो अगर हमने कहा दुकानदार से कि हमें 2 kg चीनी दे दीजिए, तो चीनी तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये जो दो है, दो, इसको हम लोग आंकिक मान बोलते हैं। आंकिक मान, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। ये जो केजी होता है, इसको हम लोग मात्रक बोलते हैं, मात्रक, यानी ये यूनिट्स, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कोई भी भौतिक राशि, उस भौतिक राशि को अगर प्रदर्शित करना है तो दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है आंकिक मान, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। दूसरा होता है मात्रक, जिसको फिजिक्स में हम कहते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मात्रक को न दिया जाए, मात्रक न लिखे तो ये अधूरा है, और आंकिक मान अगर नहीं लिखे तो ये अधूरा है। यानी एक दूसरे के बगैर ये दोनों अधूरे हैं। इसलिए हम कोई भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करेंगे तो इन दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम दुकान पर जाकर दुकानदार से ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे 2 चीनी दे दीजिए, या ये नहीं कह सकते कि मुझे केजी चीनी दे दीजिए। जब तक आंकिक मान और ये मान दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, तब तक इन चीजों को हम
प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी चीज के लिए, किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करना है तो आंकिक मान प्लस मात्रक दोनों की आवश्यकता होगी। ये बात हमको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए जो भौतिक राशियां होती हैं ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो दो प्रकार की होती है। पहला होता है मूल राशियां। मूल राशि, इसको इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, इसको हम लोग बोलते हैं दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा जो ये व्युत्पन्न राशियां इसको भी बोलते हैं, अभी दिमाग में नहीं आ रहा, चलिए उसको हम बताएंगे अभी। ठीक, तो भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियां होती हैं और दूसरा व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है उसे हम लोग मूल राशियां कहते हैं। और मूल राशियां मुख्यतः 7 प्रकार की होती है। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उसे हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ताप, अरे ये बल हो गया, वेग हो गया, ये सब जितनी चीजें हैं सब ये क्या है, सब व्युत्पन्न राशि है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मूल राशियां किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो मूल राशियां होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। अगर इसको समझना है तो सिंपल सा कह सकते हैं कि वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। वे एकदम स्वतंत्र होती है। जैसे मैथ में हम बिंदु की परिभाषा लेते हैं, बिंदु तो वो एक मूल पॉइंट है, उसके बाद हम रेखा का निर्माण करेंगे, कहेंगे कि अनंत सूक्ष्म छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के बनी हुई सरल आकृति को रेखा कहते हैं। तो जो मूल चीज है, जो फंडामेंटल चीज है, उससे पीछे तो कुछ है नहीं। उसी तरह से ये है मूल राशियां जो होती हैं। इधर चलिए मूल राशियां लिख देते हैं और इधर हम लोग लिख देते हैं क्या, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, इधर व्युत्पन्न राशियां हमने लिख दिया। ओके, ठीक है। तो मूल राशियों की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं सिंपल सा, चलिए एक एक परिभाषा लिखते हैं। वे राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती, जो पूर्णतः स्वतंत्र होती, जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती। जैसे अगर हम कहें, जैसे अगर कहें तो हम कह सकते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता,
ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, मात्रा वो क्या 7 प्रकार की होती है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही मूल राशियां होती। फिजिक्स में मूल राशियों की संख्या मुख्यतः 7 ही है। ओके, तो वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशि। अब चलते हैं व्युत्पन्न राशियां मिलते हैं। वे राशियां वे राशियां जिन्हें वे राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जाता है। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ओके, जैसे अगर मान लीजिए कि इसमें बात किया जाए, जैसे क्या क्या होगा, तो सिंपल सा ये हम कह सकते हैं, जैसे में क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, फिर बल आ जाएगा, वेग आ जाएगा, चाल आ जाएगी, कितनी सारी चीजें रहेंगी, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम लोग मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। व्युत्पन्न राशियां तो बहुत होती हैं, मूल राशियों की सहायता जितना प्राप्त कर ले सब व्युत्पन्न राशियां में आ जाएगा। क्षेत्रफल, आयतन, बल, वेग, चाल, त्वरण और बल, आघूर्ण, ये सब जितनी भी 4 चीजें आएंगी सब इसमें व्युत्पन्न राशियों में आएंगी। ठीक है, अब मूल राशि अगर समझ गए तो इसी में आता है मूल मात्रक। मूल मात्रक, मूल मात्रक, तो जो ये मूल मात्रक होता है इसमें हम कहते हैं कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है जिन मात्रकों की आवश्यकता पड़ती आवश्यकता पड़ती है मूल मात्रक कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही मूल मात्रक कहते हैं। ओके, समझ गए। तो ये जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है।
विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक मूल होता है। तो 7 मूल राशियां हैं, 7 मूल मात्रक होंगे। ओके, तो 7 मूल मात्रक होंगे। अब इसमें भी व्युत्पन्न मात्रक आएगा। व्युत्पन्न मात्रक देखिए, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, तो इसमें कहेंगे कि व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है, जिन मात्रकों की आवश्यकता